आज पुण्य शुक्रवार है और उपवास का दिन है और उपवास का प्रभाव झलक रहा है। कई लोगों का चेहरा एकदम छोटा है, कई लोगों का चेहरा एकदम बड़ा है। एक बार मैं पुण्य शुक्रवार के दिन ऐसे प्रार्थना का पहले एक आंटी से पूछा, आंटी कैसी हो, क्या आपका चेहरा मुरझा गया है? तो वो आंटी मुझसे खुद पड़ी, और तुम नहीं तो क्या, आज शुक्रवार है ना, तो क्या हुआ? आज उपवास का दिन है ना, तो क्या हुआ? भोजन नहीं किया ना, तो क्या हुआ? ताकत नहीं ना, ये बात। तो आज हमने जो भी किया है वो कुछ खास चीज के लिए किया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए अगर खून बहाया है, क्या इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों बच्चों, यह मेरा गुड फ्राइडे का 21वां रिफ्लेक्शन है। हम लोगों का पुरोहित बनने के बाद 21वां चल रहा है और हर गुड फ्राइडे को मैंने अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्शन दिया और कुछ ऐसा फ्रेज मैंने लगाया ताकि उस फ्रेज से पूरा हमारे जीवन को टटोलने के लिए एक सीख मिल जाए। तो मैंने आज थीम रखा, आप इस संसार में क्या बनना चाहते हैं? दो ऑप्शन है, करोड़पति या करुणापति। मैं जो लड़कियों को यही सवाल पूछता हूं, अभी लड़कियां जो युवतियां हैं जो 1, 2, 3 साल में शादी करने वाले हैं, कौन सा पति चाहिए, करोड़पति या करुणापति? कोई आइडिया? पुरुष लोग क्या बनना चाहते हैं, करोड़पति या करुणापति? आज का संसार यही कहता है करोड़पति बनो। मैंने हॉस्टल लड़कियों से पूछा, मैं अक्सर स्कूल में जाता हूँ मोटिवेशन देने के लिए, तो लड़कियों से पूछा आपको कैसा पति चाहिए? ऑफ कोर्स मेरे लिए अमीर पति चाहिए फादर, हम काम थोड़ी करेंगे शादी के बाद। एक प्रकार से एक मनोभाव यहाँ पर आता है। आप यूट्यूब ऑन करिएगा, तुरंत एक उसमें मैसेज आता है, पिछले आईपीएल में 370 लोग करोड़, क्या तुमको नहीं बनना है? करो। ये देख के मुझे इरिटेशन हो रहा। तो मैंने ये क्यों कहा है, अगर संसार में करोड़पति बनना है, हमें क्या करना है, और करुणापति बनना है तो क्या करना है, ये मैं आज बिल्कुल साफ तरीके से बताना चाहूंगा। अगर स्वर्ग जाना है तो हमें करुणापति बनना है, और करुणापति बनना है तो हमें क्रूस ढोना है। अगर क्रूस ढोना है, हमें ये जानना जरूरी है कि प्रभु ने कैसे क्रूस ढोया, प्रभु का क्रूस क्या था, और हम लोग कैसे क्रूस ढोएंगे, इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। मैं एक बाइबल से एक कोट करना चाहूंगा, ये बाद में आप जाने के बाद घर में पढ़ लीजिएगा, बहुत ये आपके जीवन में हमेशा एक सिग्नल पॉइंट है। तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 यह कहता है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में बढ़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं। इसलिए ईश्वर का सेवक होने के नाते
तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। अभी समझ में आया? अगर हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करके प्रभु के शिष्य बने हैं और प्रभु हमें यह आदेश देते हैं, लेकिन आज संसार अलग ही ढंग से हम लोगों को लेके जा रहा है, तो ये हमारे ऊपर है इस संसार में किस ओर चले जाए, संसार की ओर या वचन की ओर। अगर वचन की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं तो हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं, और जो संसार आज हम कल हमें कहां लेके जा रहा है ये बहुत एक सवाल खड़ा करता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रभु का अच्छे शिष्य बनना है तो अपने आप को आत्मा त्याग करना है और क्रूस उठाना है, ये प्रभु का कहना है। तो प्रभु का क्रूस क्या था हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, प्रभु को जन्म लेने के लिए जगह नहीं थी। There was no place for Jesus to be born। आप जानते हैं, विशेषकर जो नर्सेस लोग हैं, आप लोग हॉस्पिटल में जो बच्चा पैदा होता है कितने केयर करते हैं आप लोग, ताकि बच्चों को कोई इन्फेक्शन ना लगे। एकदम हाइजीनिक वे में देखने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक शिशु का जन्म हुआ है, उस गौशाला में, वहां पर गाय का यानी जानवरों का मलमूत्र के द्वारा, मच्छरों के द्वारा उस नवजात शिशु को इन्फेक्शन लगने की संभावना है। क्या यह क्रूस नहीं है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हेरोद प्रभु यीशु को मार डालना चाहता था और इसलिए उसको बचाने के लिए माता मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु इधर उधर लेके जाते थे। छोटा सा बच्चा यानी घोड़ा में सवार होकर इधर उधर जाना, क्या यह क्रूस नहीं है? प्रभु यीशु का 3 साल की जो मिनिस्ट्री, उसमें क्या हुआ? प्रभु ने नाना प्रकार का पीड़ा सहन किया, लोगों ने उनको नकारा, अपने ही लोगों ने उनको अलग कर दिया। अकेलापन, डिस्करेजमेंट, नॉट एक्सेप्टेंस, और उनको धोखा दिया, उनको पकड़ा, उनको कोड़े लगाए और अंत में उन्हें क्रूस में मार डाला। ये सब हम लोगों ने देखा, इसलिए मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूं। यह है प्रभु यीशु का क्रूस, प्रभु यीशु का रक्त का पसीना बहा और अंतिम में वो क्रूस पर प्राण त्याग देते हैं। यह है प्रभु यीशु का क्रूस। तो यह क्रूस देखकर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में यहां पर एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारा क्रूस क्या है? हमारा सबसे पहला क्रूस है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना हमारा सबसे पहला क्रूस है, क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना ये करना नहीं चाहते। प्रार्थना एक बोरिंग है, प्रार्थना एक डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम लोग आजकल इतना बिजी हो गए, हमें समय नहीं मिल पा रहा। दूसरा क्रूस है, हम लोगों को कंफर्ट जोन की आदत है और कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमें तकलीफ होता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा एक पुरोहित का उदाहरण है।
हमारा एक पुरोहित और प्रचारक, तो पास्का के बाद एक सप्ताह के बाद वो पुरोहित का घर जाना था, कोई शादी था उसका भतीजे के लिए, तो वो ही मेन सेलिब्रेट इसलिए उसको जाना था। तो वो फादर चाहता था कि पास्का के तुरंत बाद हम लोग जितना भी घर है उसका आशीष करें और चले जाए। तो उसने प्रचारक से कहा, मास्टर जी कल हम लोग फलाने गांव जाएंगे आशीष के लिए। और तुरंत मास्टर ने रिएक्ट किया, क्या फादर आप नहीं जाते हैं? कल त्योहार है, कल हमारी छुट्टी है, हम नहीं आएंगे। वो नहीं आया। और वही फादर हमसे कह रहा है, रिचर्ड सुनो, जब कभी ये मास्टर हमसे कहता था, फादर जी मेरा बेटा बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरा माँ बीमार है, तो मैं कहता था मास्टर जी आज आप ड्यूटी पे मत जाइए, आप उनको लेके अस्पताल चले जाइए। कभी कभी उनको तकलीफ था पैसा में, तो मैं कहता था मास्टर जी आपका तनख्वाह आने के लिए देर है, मैं थोड़ा सा एडवांस आपको दे देता हूँ। कभी कभी हमारा जो संडे को ऑफर ज्यादा आता था, स्पेशली गुड इसका लंटन सीजन में आटा आलू प्याज वगैरह, तो मैं मास्टर को देता, मास्टर आपका 5 बच्चे हैं, थोड़ा सा आटा सब लेके जाइए। तो इतना मैं कर सकता उसके लिए। मैंने एक बार कहा मास्टर जी इतवार के दिन हम जाएंगे आशीष के लिए, वो रिएक्ट किया, यानी मास्टर को क्रूस तोड़ना नहीं चाहा। कितनी दुखमय कहानी है। तो ऐसे में कई मैं एग्जाम्पल यहां पर रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये क्रूस, आजकल का और एक क्रूस है, अधिकतर माँ बाप का शिकायत है बच्चे लोग हमारी बातों को नहीं सुनते। बच्चे लोग हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। ये आज का एक बड़ी समस्या है। अगर बच्चे लोग माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं, इसका मतलब है ये परिवार में एक क्रूस है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल रखना चाहता हूं, कोई थियोलॉजी नहीं चाहिए हम लोगों के लिए। डे टू डे लाइफ दैट वी आर फेसिंग, इफ द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू द पेरेंट्स, इट इज क्रॉस, ये क्रूस है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे स्कूल का एक पेरेंट है, कपल, हमारे स्कूल के टीचर लोग हैं, हाई स्टैंडर्ड में सिखाते हैं 11th and 12th, और ये टीचर लोग अपने स्कूल पढ़ाने के बाद फिर ट्यूशन लेते हैं। अब ये दोनों टीचर लोग करोड़पति बने, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं वो रोडपति है, आवारा है। वे लोग अपने माँ बाप को नहीं सुनते। एक ने ट्रैवलिंग एजेंसी लगाया बनारस में, और एक ने फास्ट कॉर्नर गोदोलिया पे लगाया, मोमो बेचता है। यानी दोनों टीचरों को बच्चे मोमो बेचेंगे। और उनका शिकायत है, फादर मेरा हमारे बच्चे नहीं सुनते, वे लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इधर घूमते हैं, हम लोग पता नहीं चलता ये कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य है, इन दोनों बच्चों को संस्कार किसने नहीं दिया? माता पिता। क्यों नहीं दिया? ये दोनों माता पिता चाहते थे हम करोड़पति बने, इसलिए मैंने पूछा हमें क्या चाहिए? एक करोड़पति बनना है, एक संस्कारी व्यक्ति बनना है। ये बहुत टीचर लोगों का समस्या यह है, छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए उनके पास समय नहीं, इसलिए मोबाइल दिया जा रहा है, और ये लोग अपने व्यस्त है पैसे कमाने में। यह एक क्रूस है। दूसरा क्रूस है पति और पत्नी में झगड़ा। कहते हैं शादी का पहला साल मेट्रो ट्रेन की तरह सफर है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी कंफर्टेबल सफर, जर्नी। शादी के 10 साल बाद
पैसेंजर ट्रेन का सफर है, कोई जाना नहीं चाहता है लेकिन जाना पड़ता है। एक उदाहरण देता हूं मैं मिल्टन और फिलोमेना का। वो जब कभी मिल्टन और फिलोमेना का झगड़ा होता था, फिलोमेना कुर्सी उठा के मिल्टन को मारती थी, कुर्सी उठा। तो शिकायत आया फादर से, फादर ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या फिलोमेना, मुझे खबर मिली है कि आप कुर्सी उठा के पति को मारती है। तो फिलोमेना का रिप्लाई देखिए, फादर जी मैं टेबल उठा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो टेबल से मारती हूं, इसलिए मैं कुर्सी से उठा। छोटी छोटी कहानी वजह से परिवार में एक क्रूस है। और एक पति पत्नी के बीच में डाउट, पति कहाँ जा रहा है, पत्नी कहाँ जा रही है, पति को कौन बात कर रहा है, पति से कौन बात कर रहा है, ये डाउट। एक पत्नी का, दोनों पति पत्नी रात को सो रहे थे और पत्नी का मोबाइल में रात को एक मैसेज आता है। वो मैसेज था ब्यूटीफुल, ध्यान से सुन लीजिए, ब्यूटीफुल मैसेज आता है कब, 12 बजे। तुरंत पति उठता है और पत्नी का भाग खींच के बोल दो झपट दे, बोलते हैं अब बताओ कौन तुमको मैसेज कर रहा 12 बजे। और पत्नी धीरे से वो फोन उठाती है और फोन में मैसेज था बैटरी फुल, यानी चार्जर में रखी थी, वो बैटरी फुल होते मैसेज आता है ना, उतना ही शक। और एक बात है, ये कपल का 25 साल हो गया और पति एकदम पतला से यंग आदमी था। तो फादर ने पूछा, अरे लॉरेंस 25 साल के बाद अब बहुत यंग है, इसका रहस्य क्या है। तो लॉरेंस कहता है इसका रहस्य है कि मैं पैदल चलता हूं 5 किलोमीटर। तो फादर पूछा 5 किलोमीटर क्यों पैदल चलते हैं। तो यह कहता है शादी के वक्त हम लोग दो लोगों ने कसम खाया था, हम लोग से जो गलती करते हैं वो आदमी 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। और ये लॉरेंस कहता है हर दिन मैं गलती करता था, तो हर दिन मैं चलता था 5 किलोमीटर। तो फादर ने कहा लॉरेंस वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी बहुत पतली है, वो क्यों। तो लॉरेंस कहता है क्या बोले फादर, वो इतना शक की कीड़ा है, वो रोज मेरे पीछे आके देखने के लिए कि मैं 5 किलोमीटर चलता हूं कि नहीं। शक, ये आज की बीमारी। तीसरा क्रूस है सिकनेस, बीमारी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप भले मेरे साथ एग्री करें ना करें, आजकल तमाम बच्चे लोग मोबाइल के एडिक्शन लत पकड़े हैं, उसके कारण बच्चे लोग बीमार हैं। कई बच्चे लोगों को रिहाब में डाला जा रहा है, कई बच्चे लोगों का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कई बच्चे लोगों का ब्रेन में ये एक्स-रे फंसा हुआ है, और कई बच्चे लोग उनका यादाशक्ति भूल जा रहे हैं। यह है इंक्रीजिंग सिकनेस इन द फैमिली, ये क्रूस है। तो ये आपको जानकर देखना पड़ेगा, क्या मेरा परिवार में ऐसा वाला क्रूस तो नहीं है। अगर ऐसा वाला क्रूस है तो आज का दिन है उस क्रूस के सामने अपने क्रूस को रखने का। इसलिए मैंने कहा मैं प्रैक्टिकल चीज रख रहा हूं। आजकल माँ बाप बच्चों को जो चाहिए देना चाहते हैं ताकि बच्चे लोग किरकिर ना करें, और उसी से बच्चे बिगड़ गए। मैं हाल ही में मैं अपना पिताजी का फ्यूनरल के लिए मैं गया था, तो मैं 10 दिन था। तो मेरा भांजा फादर जानते हैं, एक ही भांजा, वो धीरे से मेरे पास आया, अंकल अंकल आपका वो फोन कहाँ है। मैंने कहा फोन उधर है, क्या मैं आपका फोन देखूं। तो मैंने कहा देखो। तब तक मेरे 2-3 लोग मिलने के लिए आए, तो ये मेरा भांजा है, ये फोन लेके दूर चला गया। अब
आप यकीन नहीं करेंगे, दूर चला गया, डेटा ऑन करके उसमें गेम उसने इंस्टॉल किया, और गेम क्या होता, पता नहीं क्या गेम है, मर 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 मर। तो मैं धीरे से जाकर देखा, ये किसको बोल रहा, मारो मारो, किसको, वो मोबाइल में बोल रहा, मर 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 मर। और वही बच्चा रात को 12 बजे बोलता नींद में, मर 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 मर। आपको हंसी आ रही है, ये आज की बीमारी है, ना केवल बीमारी है, आज का क्रूस है। दूसरा क्रूस है अपने पड़ोसी में झगड़ा झंझट सब होना, और एक क्रूस है परिवार में लत का बीमारी। बहुत लोग शराब नशे के शिकारी है, कई लोग गांजे के शिकारी है, कई लोग ताश के शिकारी है, आए कई लोग अन्य का शिकार है। ये परिवार में बड़ा क्रूस है। गैम्बलिंग, और कई लोगों का एक बीमारी है उधार लेना। सरकार आधार कार्ड बनाती है और ये आदमी उधार कार्ड बनाता है, जहां पर मिला पर उधार, और उधार से इतना परिवार में मन मुटाव, ये आज की बीमारी है। ऐसे कई प्रकार की जो बीमारी परिवार में है, दुख है, ये क्रूस है। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें अपना जो क्रूस को प्रभु के चरणों तले समर्पित करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा, तो क्या करेंगे इसके लिए? क्रॉस, उसका स्पेलिंग क्या बेटा? क्रॉस का स्पेलिंग CROSS। C stands for confidence। अगर हमारे परिवार में क्रूस है, तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास होना है। हमारे प्रभु यीशु ने क्रूस ढोया, 3 बार गिरने के बाद भी वो कलवारी पर्वत पर चढ़ा, तो मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी क्रूस ढो सकता हूं। रिस्पांसिबिलिटी मिली है। कल का सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्यों से पूछा, क्या तुमने देखा है? तुम भी ऐसा किया करो। तो प्रभु का आज्ञा है, हमें एक दूसरे का पैर धोना है, एक दूसरे का देखभाल करना है, ये हमारा रिस्पांसिबिलिटी है। तीसरा स्टैंड्स फॉर वो ऑप्टिज्म। हमारे अंदर हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। जब कभी हमारे परिवार में कुछ घटना घटती है, तकलीफ आते हैं, हमें हमेशा नेगेटिव नहीं होना है, हमें ये ऑप्टिमिज्म होना है, पॉजिटिव होना है कि ये दुख एक दिन चला जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और यस स्टैंड फॉर सरेंडर। जो भी हमारे अंदर कमियां है, उसको प्रभु के क्रूस तले सरेंडर करना है। और लास्ट यस है सैक्रिफाइस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु स्वर्ग राज जाना है, अपने जीवन को टटोल कर देखना है, जहां पर जो जरूरत है सैक्रिफाइस करना है, वो सैक्रिफाइस करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कॉन्फिडेंस, रिस्पांसिबिलिटी, ऑप्टिज्म, सरेंडर, सैक्रिफाइस, ये एक मंत्र है, एक करुणापति बनने का, स्वर्ग जाने का। आज अपने सारे क्रूस को प्रभु के चरणों तले रखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।